इटावा में हुई एक सनसनीखेज हत्याकांड में पुलिस ने 12 घंटे की बेहतरीन हत्या आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में पति की हत्या कर उसकी पत्नी समेत 3 लोग शामिल पाए गए। पुलिस ने हत्या इस्तेमाल की गई ईंट और मोटरसाइकिल बरामद की है। दिनांक 3 जनवरी को इटावा के खेड़ापति मोहल्ला निवासी राम पोते के पुत्र मनोज की हत्या कर दी गई। उसका शव यमुना पुल के पास फेंक दिया गया। पिता ने अपनी बहू पर हत्या का आरोप लगाया है। देखिए, एक रात पहले जो बीती रात है, उस रात से पहले जो है डेड बॉडी मिली थी सोनवारा गांव, जैसा कि बता रहे हैं, बड़पुरा थाना अंतर्गत जनपद इटावा में। एक व्यक्ति लगभग 40 वर्ष की उसकी उम्र थी, उसकी डेड बॉडी मिली थी और प्रथम दृष्टया ऐसा लगता था कि एक्सीडेंट हुआ है और रोड के किनारे चूंकि बॉडी भी पड़ी हुई थी। लेकिन इसमें चूंकि कुछ संदेह पैदा हुआ पुलिस को और तमाम और सूचनाएं मिली, तो इस पर एसपी सिटी, सीओ जसवंत नगर, इंस्पेक्टर बड़पुरा और ध्यानेंद्र जो वहाँ के चौकी के प्रभारी हैं, उन लोगों द्वारा काफ़ी उसमें मशक्क़त की गई। तो उसमें काफ़ी पूछताछ की गई, कुछ लोगों को टर्न अप करके पूछताछ किया गया। ये जानकारी मिली कि एक महिला है जो कि अपने मेरे देवर के साथ उनके प्रेम संबंध चल रहे थे और पति से जो है कटु संबंध चल रहे थे। जो मनोज नाम का मृतक है, लगभग 40 साल का, उससे पत्नी की 16 साल पहले शादी हुई थी। 13 साल का और 9 साल के 2 बच्चे इनके हैं और पति से शराब पी करके या किसी प्रकार से जो नाइतफाकियाँ होती हैं, मारपीट होती है, उससे आजिज़ आकर के इन्होंने, जैसा कि बताया कि मेरी प्रेम संबंध मेरे देवर से हो गया था। एक दिल थाना क्षेत्र के लोग दोनों रहने वाले हैं और इस प्रकार से इन्होंने फिर इसी दौरान अपने मेरे देवर के माध्यम से मरवाने का और पैसे की लालच देकर कि 3-3.5 लाख रुपए देंगे तुमको, इसको अपने रास्ते से हटवा दीजिए मनोज को। तो इसी परिदृश्य में फिर ये जो रोहित नाम का जो मुख्य अभियुक्त है, इसमें रोहित और राहुल दोनों सगे भाई हैं और दोनों जो है प्लान बना करके फिर आते हैं, शराब लेते हैं। शराब लेने के बाद उसको एक सर्टेन स्थान पर ले जाते हैं, एक मिक्सर प्लांट पर। वहाँ पर शराब पीते हैं। शराब पीने के बाद जो है ईंट से उसके सर पर कई बार वार करते हैं, जिससे उसकी लगभग मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसको चंबल नदी में फेंकने लगे, मोटरसाइकिल पर लाद कर ले जाते हैं और चूंकि उस रात थोड़ा सा बारिश भी हो रही थी तो मोटरसाइकिल स्लिप कर जाती है और स्लिप कर जाने के बाद बॉडी जो है जहाँ पर जो गांव बताया मैंने, वो वहाँ पर वो फिसल के गिर जाती है। तो ये लोग घबरा करके भाग जाते हैं और जब तमाम और तफ्तीश की जाती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी जाती है, घर वालों की कंप्लेन आती है कि अचानक कैसे मृत्यु हुई, चूँकि ये लोग कह कर ले गए थे कि हम नुमाइश ले जा रहे हैं इनको। तो इस परिदृश्य में जब कायदे से कड़ाई से पूछताछ की जाती है अधिकारियों द्वारा, एसपी सिटी, सीओ द्वारा, तो इसमें तमाम तथ्य सामने आते हैं। इनके द्वारा जुर्म का इकबाल भी कर लिया जाता है और तदनुसार इन लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद इनको 103 BNS के तहत, जो 302 होता था, उसके तहत कार्रवाई करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। सर, इनका प्रेम प्रसंग कब से चल रहा था, क्या जानकारी हुई है? लगभग 1 से 1.5 साल के आसपास बताया गया है। 1.5 से 2 वर्ष भी हो सकता है। इसमें इनका प्रेम संबंध चल रहा था, जैसा कि उन्होंने बात पूछताछ से स्वीकार किया है और इसी षड्यंत्र के तहत इन्होंने इसमें महिला को 120B के तहत, जो पहले IPC हुआ करता था, उसके तहत आपराधिक षड्यंत्र के तहत जेल भेजा जा रहा है। बाकी 103 BNS के तहत जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। सर, ये 2 आरोपी थे, इन्होंने क्या कहानी इनके घर मतलब मृतक के घर पर बताई थी, कैसा एक्सीडेंट हुआ, क्या कुछ बताया था? अब इन्होंने ये बताया था कि ये गायब हो गए हैं और किडनैपिंग तक की बात इसमें रची गई थी। यह भी संज्ञान में आया था कि किडनैपिंग का उन्होंने सूचना किया था कि मेरे भाई ही लगते थे, चूँकि बड़े भाई को किडनैप कर लिया है कुछ लोगों ने, मैंने देखा है। तो डिविएट करने के लिए या तथ्यों से छुपाने के लिए ये निश्चित तौर से इनके द्वारा ये कहानी रची गई थी, षड्यंत्र किया गया था। लेकिन जो कड़ाई से पूछताछ की जाती है, सारी कहानी, सच्चाई सामने आई है।